एग्जाम सर पे आ गए हैं। बहुत भाई बहन को दिक्कत होता है कि भैया याद तो करते जा रहे हैं लेकिन पीछे से भूलते जा रहे हैं और जल्दी जल्दी जो हमें याद नहीं हो पाता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बड़ा बड़ा रहता है ना उसको याद करने में बहुत ज्यादा ही परेशानी होती है और ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, बहुत भाई बहन के साथ ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको क्या एक मात्र ऐसा होता है जो पिछले 3 साल से पूरे के पूरे क्वेश्चन जो होते हैं फाइनल एग्जाम में टकरा जाते हैं। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे आपको तकनीक बताऊंगा जिसको यूज करके आप जो है किसी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत जल्दी याद कर सकते हो और साथ ही साथ उसको जो है ज्यादा समय तक आप उसको याद करके रख सकते हो। और ये जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं, ये तरीका मैं पिछले 3 साल से बताते आ रहा हूं, जो कि बिहार बोर्ड के हर एक स्टूडेंट फॉलो करते हैं, जो इस वीडियो को देखते हैं और उनका फीडबैक आता है कि भैया ये बहुत इफेक्टिव होता है। आप भी जो है ना बस 3 से 4 दिन आप इसको यूज कीजिएगा, आपको खुद लगने लगेगा कि भैया ऐसे याद करने से जो है कुछ हमें जो है हेल्प मिल रहा है। तो सबसे पहले ना मैं पूरा एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पर मैंने हिंदी का क्वेश्चन इसलिए लाया क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे भाई बहन होंगे जो इंग्लिश मीडियम से होंगे, बहुत सारे भाई बहन होंगे जो हिंदी मीडियम से होंगे। तो आगे हम आपके लिए जो है फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चन लाए हुए हैं जिसको हम याद करके लाइव क्लास में दिखाएंगे, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं ना इसको बस आप फॉलो करना। 3 से 4 दिन में ना आपको खुद जो है फील होने लगेगा कि भैया ऐसे याद करने से जो है हम चीज को लंबा समय तक याद करके रख पाते हैं। बस 4 स्टेप में आपको काम करना है। ये 4 स्टेप जो भी हमारे भाई बहन फॉलो कर लेंगे ना वो आराम से सब्जेक्टिव को याद करके रख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया हुआ है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। इसको अगर याद करना है तो इसको ऐसा नहीं कि सीधे लाइन से जो है रटने लगता है। आप लोग क्या करते हैं कि यहां से यहां तक के बारे में रटने लगते हैं, तो इसे याद नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। और याद भी कर लेते तो फिर उसको भूल जाएंगे। काम आपको क्या करना है कि अपनी भाषा में पढ़िए। सबसे पहला बात कि जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है उसका आंसर आप वही लिखिएगा जो घर से याद करके गए होंगे, यानी कि जो आप एग्जैक्ट याद किए होंगे जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट आप वही लिख दीजिएगा, ठीक है। जो किताबी भाषा है जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वही लिख के आइएगा तब आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि अब यहां पर दिया गया हुआ है ना, हमें बस इसका अर्थ समझना है कि भैया क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर काम यही करना है कि अपनी भाषा में ना इसको खुद को समझाना है। लगना चाहिए ना कि हम अपना आप को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसे काम करो। जब भी आप पढ़ना ना तो आप एक टीचर और स्टूडेंट खुद बन जाना, तब पढ़ना, तब देखना पढ़ाई में कितना मजा आता है। हाथ में कलम ले लेना, खुद पढ़ना, खुद को समझाना, खुद पढ़ना, खुद को समझाना। ये इतना इफेक्टिव होता है ना कि आपके पढ़ाई में 4 चांद लगा देगा, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहां पर क्वेश्चन है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, ठीक है भैया। हम क्या करेंगे ना कि यहां से यहां तक ना अपना भाषा में पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। याद नहीं करना, याद नहीं करना, इसका अर्थ समझेंगे। क्या लिखा गया हुआ है कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान के रूप में ईश्वर ने मनुष्य को दी है उसमें वाक शक्ति भी एक है। अब इसको अपना भाषा में समझाएंगे। अच्छा, जो भगवान जो शक्ति मनुष्य को देता है ना उसमें एक वाक शक्ति भी आता है, ठीक है, अपना भाषा में। बाद में हम इसको खुद से भी लिख सकते। अगला क्या बोल रहा है कि यदि हमें वाक शक्ति ना होती तो हम गूंगे हो जाते। अच्छा, अगर हम में बोलने का शक्ति नहीं होता तो भाई हम लोग बोल नहीं पाते, तो गूंगे ना रहते। सारी सृष्टि पशुओं की तरह मौन हो जाती। पूरा जो सृष्टि है ना, पूरा ब्रह्मांड जो है ना एकदम जैसे पशु मौन रहता है ना वैसा मौन हो जाता है। बिल्कुल सही बात कर रहा है। माइंड में इमेजिन करते रहना, ठीक है। पशु का नाम लिया तो माइंड में इमेजिन आना चाहिए, इमेजिनेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि बस इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता हम लोग को कुछ पता नहीं चलता। अब जब सब लोग गूंगा रहेगा तो बिल्कुल सही बात है कि हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। अवाक होने के कारण यानी कि बातचीत नहीं होने के कारण अपने सुख दुख को किसी के सामने हम लोग नहीं बोल पाते। बात सही है कि हम लोग के पास अगर बोलने का शक्ति नहीं होता तो हम लोग किसी के सामने अपना सुख दुख प्रकट कर पाते नहीं कर पाते। तो माइंड में इमेजिन होना चाहिए। माइंड में इसका अगर पिक्चर क्रिएट करते रहोगे ना तो वो चीज ज्यादा लंबा समय तक याद रहेगा। हमें प्रशंसा, आलोचना, सुनने, कहने की शक्ति का अभाव हो जाता है। यानी कि वाक शक्ति से काका देखने को मिलता है। तो हम यहां पर पढ़ेंगे भैया वाक शक्ति को ईश्वर का वरदान माना गया हुआ है कि जैसे बहुत वरदान हो तो वैसे ही वाक शक्ति भी एक वरदान है। अगर वाक शक्ति नहीं होता तो इस गूंगा सृष्टि का कुछ हाल नहीं पता चल पाता, ठीक है। सब आदमी लगता है कि पशु जैसे जो है किसी को कुछ बोल नहीं पाता, कोई सुख दुख प्रकट नहीं कर पाता, अपने दिल का बात किसी को कह नहीं पाता, अपने अंदर का जो इमोशन है, भावना है वो किसी को कह नहीं पाता। अपना भाषा में, जरूरी नहीं कि जो आप याद किए हुए लिख के आइएगा, ठीक है। अब काम क्या करना है कि जब अपना भाषा में समझा दीजिएगा ना तो ये याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि इसको आधा आधा करके 3-4 बार आप इसको रीडिंग दे दीजिए, ठीक है। अभी को क्वेश्चन है तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन है इसको 2 भाग में बांट लेंगे। अब उसको हम रीडिंग दे देंगे। ये अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान के रूप में ईश्वर को दी गई हुई है उसमें वाक शक्ति भी एक है। अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान के रूप में ईश्वर ने दी है उसमें वाक शक्ति भी एक है। अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान के रूप में मनुष्य को दी है उसमें वाक शक्ति भी एक है। यदि हमें वाक शक्ति नहीं होती तो इस गूंगी सृष्टि का हाल हमें पता नहीं चल पाता, ठीक है। अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो गूंगी सृष्टि का हाल हमें पता नहीं चल पाता। सारी सृष्टि पशु तरह की मौन रह जाती। पूरी की पूरी सृष्टि जो है पशु पक्षी की तरह एकदम मौन रह जाती। किसी के बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। जिससे हम अपने अंदर के जो सुख दुख है वो किसी को कह नहीं पाते। अगर हमें प्रशंसा, आलोचना, सुनने की, कहने की शक्ति नहीं होती, ठीक है, तो
ये सब चीज अपना से 3-4 बार इसको क्या करना है, रीडिंग देना है, ठीक है। और इसको ना खुद से लिखिए, इतना काम हो गया ना, उसके बाद खुद से लिखिए और खुद से समझाइए। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, अब आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा कि भैया अगर वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। तो हमको इतना पता चल गया कि भैया अगर मनुष्य के अंदर वाक शक्ति नहीं होती ना तो इस गूंगी सृष्टि का हाल पता नहीं चल पाता। मतलब वाक शक्ति भी एक वरदान है जो मनुष्य को ना मिला हुआ है। जैसे भगवान बहुत वरदान देते हैं, उसमें वाक शक्ति भी एक वरदान है। अगर वाक शक्ति नहीं होती ना तो इस भगवान में, इस ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, अंदर सुख दुख क्या चल रहा है लोगों में, वो हमें पता नहीं चल पाता। ऐसा लगता है कि सब लोग गूंगा हो गया हुआ है, किसी का सुख दुख किसी को हम बता नहीं पाते, ठीक है, किसी की ना प्रशंसा कर पाते, नहीं किसी की आलोचना कर पाते, नहीं किसी के बारे में हम कुछ कह पाते। ऐसे होता है याद। अब इसको अपना भाषा में बना के लिख देना, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। आप काम यही कीजिएगा, ठीक है। ये काम हो गया 2 काम याद करने का। उसके बाद ये जो लास्ट का 2 काम है, ये है ज्यादा दिन तक याद करके रखने का। आप लोग क्या करते हो, याद कर लिए कोई भी क्वेश्चन, उसके बाद क्या हुआ उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, बिहान भले ओकरा देखे में नहीं करते हैं, फिर 3-4 दिन बाद देखते हैं, पता चलता है कि हई रे याद नहीं है। मेरे भाई ध्यान से समझना, मान लेते हैं कि आज कितना है सर, आज 12 जनवरी है, ठीक है, मेरी बात को समझो, ये आपको हर एक सब्जेक्ट में फॉलो करना है। आज 12 जनवरी है, तो 12 जनवरी को आप जो कुछ भी याद किए हो, जो कुछ भी, ठीक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, हिंदी में, इंग्लिश में, जो कुछ भी आप याद किए हो, ठीक है, उस सब को क्या करना कि जब 13 जनवरी को उठना ना, ये काम फॉलो करो। ये मेरे द्वारा बनाया गया हुआ प्लान है, ये मैं पिछले 3 साल से बताते आ रहा हूं, ये क्रिएटेड बाय कैटी भैया, कि आप 13 जनवरी में जब उठिएगा ना तो 13 जनवरी का जो सबसे पहला आपका पढ़ाई रहेगा, ठीक है, सबसे पहला पढ़ाई, यानी कि जब उठिएगा फ्रेश व्रेश होकर जब पढ़ने बैठिएगा ना तो नया कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, नया कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। कल जो आप याद किए थे ना 12 जनवरी को, जो कुछ भी आप याद किए हुए थे, जो कुछ भी, उसको बस एक झलक देख लीजिएगा। इतना काम आप करो, उसके बाद कहना कि केटी भैया अब जो है चीज हम भूल नहीं पा रहे। इसको हम मॉर्निंग 30 मिनट प्लान बोलते हैं, यानी कि हर एक सुबह का आपको 30 मिनट जो है वो उन समय पे देना है, उस जगह पे देना है जहां पे आपने कल ने चीजों को याद करके रखा था, ठीक है। उसमें आपके हर सब्जेक्ट, जितना सब्जेक्ट आप कल याद किए थे ना, उसको 30 मिनट में बस एक झलक देख जाइएगा, बस उसको रीडिंग दे दीजिएगा, याद मत करने लगना भोरबा में, ठीक, ये काम आपको करना है। उसके बाद 369 ये जो है ना, इस रूल को फॉलो करना है, ठीक है। अब याद कर लिए ना, फिर 3 दिन बाद एक झलक देखेंगे जो 3 दिन पहले पढ़े थे, फिर 6 दिन बाद एक झलक देखेंगे, फिर 9 दिन बाद एक झलक देखेंगे। बस इतना काम कर लेना। उसके बाद कहना कि केटी भैया हम भूलिए नहीं रहे, ये काम आप करिए, ठीक है। और हम क्वेश्चन आपको याद करके दिखाते हैं। यहां पर जो है फिजिक्स के हिंदी मीडियम का क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वाला तो उन्हीं के लिए लाए हुए, ध्यान से देखो, ठीक। अच्छा, ये आप देख लीजिएगा कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे जितने भी हमारे प्यारे प्यारे भाई, जितने भी प्यारी प्यारी बहनें हैं, जिनको योद्धा नोट्स पे ऑफर का इंतजार था, 3 साल से लगातार टकराने वाला वह नोट्स जो हर साल टकराता है, इसमें सबसे कम प्रश्न दिया जाता है, सबसे ज्यादा टकराता है। अंतिम मौका आपको मिला हुआ है कि जिस नोट्स की प्राइस जो थी वो 150 रुपीज थी, ठीक है, उस पर 57% का ऑफ दिया गया, मात्र वो जो है मात्र 65 रुपीज में एक सब्जेक्ट का नोट्स आपको दिया जा रहा है। और ऐसा नोट्स जो अंतिम समय के लिए बनाया गया, आपके एग्जाम के जो समय बचे हुए हैं ना 15-20 दिन, इतना कम समय में भी उस नोट्स के जो गेसिंग क्वेश्चन है ना, उस गेसिंग क्वेश्चन, नोट्स नहीं मिलेंगे, गेसिंग क्वेश्चन जो हर साल टकराता है, इसका प्रूफ आप हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है एक पीडीएफ मिल जाएगा, उस पीडीएफ में ग्रुप देख लीजिए पहले आप, ठीक है, गेसिंग क्वेश्चन, उसके बाद जो है आप जो है ले सकते हैं उस नोट्स को, इतना तगड़ा डिस्काउंट मिला हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमें याद करना है कि भैया आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। 2026 में इस क्वेश्चन के आने की संभावना भी ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे ला दी है। अब देखो मेरे भाई, आप लोग फिजिक्स का क्वेश्चन याद करते हो, सेम वही काम करना है कि सबसे पहले हमें इसके अर्थ को समझना है, अपना भाषा में समझा देना है, 3-4 बार इसको रीडिंग दे देना है, उसके बाद फिर बिहान भोरबा में उठेंगे ना तो एक झलक देख लेना है, और समय ज्यादा रहेगा तो इसको खुद से भी लिख के देखते रहना है, ठीक है। अब क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, बोला गया होगा कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी पृथक यानी कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होती है, उसके कुल आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता। अच्छा, ये कह रहा है कि आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत होता है ना, उसके अनुसार क्या होता है कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होता है, कोई भी पृथक यंत्र होता है, तंत्र होता है, जिसमें हम तो आवेश को ना ही बना सकते हैं, ठीक है, अच्छा, ना ही उसको हम बर्बाद कर सकते, ना ही उसको पैदा कर सकते, ना ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं। तो कर क्या सकते हैं, उसको केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम जो है वो स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको अपना भाषा में हम समझ गए कि अच्छा, आवेश को ना उत्पन्न किया जाएगा, अच्छा, ना नष्ट किया जाएगा, उसको एक वस्तु से दूसरा वस्तु में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे माइंड में आप इसका इमेजिनेशन बनाओ कि भैया आवेश को नहीं हम बना सकते, नहीं उसको हम बर्बाद कर सकते हैं, उसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने माइंड में हमने एक पिक्चर बना लिया, इसको 3-4 बार रीडिंग दे देंगे, ठीक है, 3-4 बार बस रीडिंग देंगे। आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी पृथक तंत्र में कुल जो आवेश होते हैं उसको नहीं उत्पन्न किया जा सकता, नहीं उसको नष्ट किया जा सकता, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो स्थानांतरित किया जा सकता है। इसको 3-4 बार रीडिंग देना है, और हम बार बार कह रहे हैं
जरूरी नहीं है कि जो वर्ड आप याद करके गए हैं, ठीक है, उसी वर्ड को लिखिएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। आपको उसके बारे में जो पता है ना, वो अपना भाषा में आप लिख के आइएगा, ठीक है। आपको क्या नहीं याद होता है पता है? सबसे बड़ा कारण पता है क्या? कि आपको कोई चीज याद करानी होता है क्या कि आप हूबहू लाइन याद करने लगते हैं। अरे भाई, गेस पेपर से, क्वेश्चन बैंक से, किसी के नोट से याद कर रहे हो, ठीक है, तो उस वर्ड को रिप्लेस भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ एक आध को लाइन बीच में स्किप भी कर सकते हैं। मान लो बहुत भारी लाइन है उस बीच में, ठीक है, अब 10 लाइन का जो है वो आपको क्वेश्चन आंसर याद करना है, बीच में एक लाइन बड़ा भारी, अरे स्किप कर दो उस लाइन को, कहला उतना टेंशन ले रहे हो, एग्जाम 15 दिन समय बचा हुआ है, ठीक। तो ऐसे करना है। फिर बिहान भोरबा में उठना, तो एक बार बस इसको रीडिंग दे देना कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार जो पृथक तंत्र होते हैं उसमें आवेश को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरा वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये काम आप कीजिए। उसके बाद हम कह रहे हैं ना कि आपको खुद फील होने लगेगा कि भैया मजा आ रहा है। अब इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, What do you understand by conservation of charge? तो according to conservation of charge in a isolated system, charge cannot be created and not be destroyed. चार्ज को नहीं आप उत्पन्न कर सकते, नहीं उसको नष्ट करते हैं। It's only transfer to one body to another body. इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ऐसे न फिर आप अपने माइंड में इमेजिनेशन बनाना, और जो इमेजिनेशन बना लेगा ना, उसका अधिकतर चीज जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम आप कीजिए। हम कह रहे हैं कि 3 से 4 दिन करना, ठीक है, कि भैया कोई भी क्वेश्चन को पहले माइंड में इमेजिनेशन बना लेना, ठीक है, खुद के भाषा में उसको समझना, 3-4 बार रीडिंग दे देना, समय बचेगा तो याद होने के बाद उसको लिख कर देखने का प्रयास करना, बिहान भोरबा में उठना तो उसको एक बार रीडिंग दे देना, फिर उसको 3 दिन बाद, फिर 6 दिन बाद, या फिर 3-6 2 दिन में करोगे फिर भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। जरूरी नहीं है 9वां दिन तक जाना, उतना भी आपका क्लियर हो जाएगा। ये काम करो, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और देख लीजिए, यही है नोट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री देख लीजिए, 2025 पूरा का पूरा टकराया हुआ है। भाई बहन का कमेंट देख सकते हैं कि मेरा केमिस्ट्री बहुत एग्जाम मस्ट गया हुआ था। थैंक यू सो मच भैया आपके नोट्स के लिए। हैक करो भैया, आपके नोट्स में फिर फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा टकरा जाता है, हिंदी इंग्लिश पूरा टकरा जाता है। इतना साफ सुथरा नोट्स है, देख सकते हैं, हैंड रिटन फॉर्मेट में नोट्स है, जो कि आप सभी भाई बहन के लिए बनाया गया हो। इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं, ठीक। इतना आसानी से दिया गया हुआ है ना कि एकदम रीडिंग दोगे ना तो ये समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी भाषा में। देख लो, इतना इजी वे में, इतना साफ सुथरा राइटिंग में हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। और जो हमारे भाई बहन योद्धा नोट से पढ़ते हैं, उनके अंदर की जोश और जुनून देख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि इस साल नोट्स लॉन्च हुआ है, पिछले 3 साल से जो है बिहार बोर्ड में जो है एकदम गर्दा उड़ाते आ रहा है। ये ले सकते हैं भैया, इंग्लिश का नोट्स है, इंग्लिश का कितना साफ सुथरा नोट्स है इंग्लिश का, ठीक है। तो जो भी हमारे भाई बहन, ठीक है, ये सब देख सकते हैं आप। केमिस्ट्री का नोट्स है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में सभी। तो हमारे भाई बहन जिनको ऑफर का इंतजार था, जाइए जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और मकर संक्रांति के जो ऑफर है उसका लाभ उठाइए। ये ऑफर आपको 2 दिन देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे डेट जो है मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। 2 दिन ऑफर देखने को मिलेगा भैया। क्या तारीख को मिलेगा भैया जी? 13 जनवरी को, ठीक है, 13 जनवरी को, और साथ ही साथ जो है वो 14 जनवरी को। नीचे जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आप मैसेज कर लीजिएगा, वहां से आपको जो है नोट्स देखने को मिल जाएगा, नोट्स आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा, इस टिप्स को फॉलो कीजिए। टिप्स कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्वेश्चन एक आध को याद कीजिएगा, खुद आपको पता चल जाएगा कि भैया टिप्स बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू।